यार अमेरिका की सरकार का नहीं पता चल रहा कि आखिर वो करना क्या चाहती है। कभी कहती है कि हमने क्लाउड के एआई मॉडल्स को इसलिए बैन करा है नॉन अमेरिकन के लिए क्योंकि उन एआई मॉडल्स को जेल ब्रेक किया जा सकता है और उनसे जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है जो कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती है। तो कभी कहती है कि हमने क्लाउड के एआई मॉडल्स को इसलिए बैन नहीं करा है क्योंकि उसको जेल ब्रेक किया जा सकता है। तो देखो बात कुछ ऐसी कि बेसिकली अमेरिका की सरकार ने रिसेंटली क्लाउड फेबल 5 और क्लाउड मिथोस 5 एआई मॉडल्स को नॉन अमेरिकन के लिए या नॉन अमेरिकन रेजिडेंट्स के लिए बैन कर दिया था कि जो नॉन अमेरिकन रेजिडेंट्स हैं उनको उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। उसका हवाला अमेरिका की सरकार ने ये दिया था कि जो क्लाउड की ये जो न्यू एआई मॉडल्स हैं ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इनको जेल ब्रेक करके इनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है जो कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। लेकिन जो अमेरिका की गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि क्लाउड के इन दो मॉडल्स को क्लाउड फेबल 5 और क्लाउड मिथोस 5 एआई मॉडल्स को बैन करने की असली वजह जेल ब्रेक बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि ये थी कि जो सरकार की बढ़ती पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है इन टेक कंपनीज के अंदर और बढ़ती पकड़ है उसको लेकर जो सरकार की चिंता है वो बढ़ गई है, जिसके चलते जो यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट है उसने एंथ्रोपिक को ये ऑर्डर दिया था कि जो नॉन अमेरिकन है तुम जो अपना एक्सेस है इन एआई मॉडल्स का वो नॉन अमेरिकन के लिए बंद रखोगे, यानी कि इन एआई मॉडल्स का जो एक्सेस होगा नॉन अमेरिकन को नहीं दिया जाएगा। जिसका मेन कारण एंथ्रोपिक को बेसिकली यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने ये दिया था कि नेशनल सिक्योरिटी है यूएस की, इससे वो थोड़ी सी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इसका कोई भी टेक्निकल रीजन यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने पब्लिकली बिल्कुल नहीं बताया था और फिर बेसिकली यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स का पालन करते हुए एंथ्रोपिक ने जो है बेसिकली नॉन अमेरिकन रेजिडेंट्स के लिए या फॉरेनर्स के लिए अपने इन दोनों एआई मॉडल्स का एक्सेस जो था उसको बैन कर दिया था या क्या तो बंद कर दिया था। अब यहीं पर ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बेसिकली ये जो फैसला था ये नेशनल सिक्योरिटी से ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर और गवर्नमेंट और एंथ्रोपिक के बीच बढ़ती नोकझोंक का हो सकता है, यानी कि स्ट्रेस का हो सकता है। और एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जिनका नाम कैटी मोसोरिस बताया जा रहा है, उन्होंने कहा कि ये जो गार्ड रेल बाईपास का हवाला गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है ये इतना भी सीरियस नहीं था कि इस पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया जाए। उनका कहना है कि एआई की मदद से कोड के अंदर सेफ्टी बग्स या एरर्स ढूंढने बहुत ज्यादा आसान है, यानी कि ये चीज बहुत ज्यादा मामूली है और इस तरीके के व्यवहार को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाकी बहुत सारे रिसर्चर्स ने या कह लो कि बहुत सारे लोगों ने ये ऑर्डर को सरकार की तरफ से वापस लेने की मांग करी है।